नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। भारतीय फुटबॉल टीम ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में लेबनान को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। टीम इंडिया खिताबी मुकाबले में 4 जुलाई को कुवैत से कुवैत ने दूसरी सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 1-0 से हराया। भारत 13वीं बार इस एसीएफएफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा है। टीम केवल 4 बार खिताबी मुकाबला हारी और 8 बार चैंपियन बनी। बेंगलुरु के कंतीरवा स्टेडियम में एसीएफएफ चैंपियनशिप के मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहले सेमीफाइनल में कुवैत ने बांग्लादेश को 1-0 से हराया। वहीं भारत और लेबनान के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच 90 मिनट के बाद ड्रॉ रहा। दोनों ही टीमें गोल नहीं कर सकी। मैच में 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम जोड़ा गया, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई गोल नहीं हुआ। आखिरी में विजेता का फैसला करने के लिए पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया। भारतीय टीम ने लेबनान को इस महीने दूसरी बार हराया है। टीम ने जून में इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में भी उन्हें हराया था। टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा खिताब भारतीय टीम ने जीते हैं। टीम इंडिया 8 बार की चैंपियन है। कुवैत को हराते ही टीम इंडिया एसीएफएफ चैंपियनशिप में 9वां खिताब जीत लेगी। धरती पर प्रकृति ने इंसान की जरूरत पूरी करने के लायक सारी सुविधा दी है। हालांकि इंसान के लालच की पूर्ति करने जितनी साधन यहाँ मौजूद नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की वजह से कई चीजों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसमें पानी की समस्या सबसे प्रमुख है, लेकिन सिर्फ धरती पर नहीं, इन दिनों स्पेस में भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में स्पेस में पानी बचाने की एक नई तकनीक इजाद हुई है। आइए जानते हैं ये तकनीक क्या है। इस तकनीक में स्पेस यात्रियों के वेस्ट प्रोडक्ट्स को ही पानी में बदलकर पीने लायक बनाया जा रहा है। नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले कई अंतरिक्ष यात्री वो पानी पी रहे हैं जो इंसानी पेशाब से बनाई गई है। इस तकनीक की वजह से अब स्पेस यात्री ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में समय बिता पाएंगे। पहले क्रू अपने कैबिन में मौजूद नमी को पानी में बदलकर कंज्यूम करते थे। इसमें सांस लेने से लेकर पसीने की नमी शामिल थी। लेकिन अब इस नई तकनीक की वजह से इंसानी पेशाब को भी पीने के पानी में बदला जा सकता है। नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में क्रिस्टोफर ब्राउन के मुताबिक ये बेहद ऐतिहासिक कदम है। इस तकनीक की वजह से अब स्पेस में अंतरिक्ष यात्री ज्यादा समय तक रह पाएंगे। बिजनेसवुमेन नीता अंबानी का कला से गहरा जुड़ाव है। ऐसे में विभिन्न कलाओं और कलाकारों को एक मंच प्रदान करने का अपना सपना पूरा करते हुए उन्होंने नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का उद्घाटन किया। अब इसी सेंटर में उन्होंने गुरु पूर्णिमा से पहले गुरु और शिष्य की परंपरा को सेलिब्रेट करते हुए 2 दिनों के वीकेंड उत्सव परंपरा का उद्घाटन किया। आइए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कहा। गुरु शिष्य परंपरा भारत में प्राचीन काल से मनाई जाती रही है। The Guru Shishya Parampara is the heart and soul of India's artistic and cultural legacy. It is the foundation of our nation's rich heritage. It serves as a bridge connecting our past, present and future, a tradition that embodies the essence of our values. At the NMACC, through Parampara, we are honored to pay a tribute to the richness and beauty of this tradition. हरियाणा में जल्द कुंवारों को पेंशन मिलेगी। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान एक 60 साल के अविवाहित बुजुर्ग की मांग पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह फैसला लिया है। इसका फायदा 45 से 60 साल तक के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को मिलेगा। हालांकि पेंशन उन्हीं कुंवारों को मिलेगी जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 से कम होगी। सीएम ऑफिस की तरफ से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम से 1.25 लाख कुंवारों को पेंशन का लाभ मिलेगा। सीएम की इस बारे में अफसरों से मीटिंग हो चुकी है। 1 महीने के भीतर हरियाणा सरकार इस स्कीम को लागू करने की तैयारी में है। स्कीम लागू होने के बाद हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। हरियाणा में अभी बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन दी जाती है। बौने लोगों व किन्नरों को हरियाणा सरकार आर्थिक मदद मुहैया कराती है। इसके साथ ही सरकार सिर्फ बेटियों वाले माता पिता में से किसी एक का निधन होने पर 45 से 60 साल तक आर्थिक मदद के रूप में 2,750 रुपए दिए जाते हैं।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक कुंवारों को भी सरकार 2,750 रुपए की पेंशन दे सकती है। हरियाणा में कुंवारों के लिए पेंशन शुरू करने को यहाँ के बिगड़े लिंग अनुपात से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जो पहले काफी खराब रहा है। हालांकि पिछले 10 सालों में हरियाणा के लिंग अनुपात में 38 अंकों का सुधार आ चुका है। साल 2011 में प्रदेश का लिंगानुपात 879 था, लेकिन अब 2023 में 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की गिनती बढ़कर 917 हो गई है। 3 साल और 11 महीने की उम्र में अनक चित्तौड़ ने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। नन्हे से अनक को अपनी इस उपलब्धि पर चारों ओर से प्रशंसा मिल रही है। अनक चित्तौड़ा ने करोड़ की संख्या तक के नंबर को पढ़कर उसमें बड़े और छोटे का अंतर बता दिया। ये इंदौर शहर के लिए गौरव की बात है। अब तो हो गया है 4 इयर्स का और इसने रिकॉर्ड बना लिया था 3 साल 11 महीने की एज में। इसने बनाया कंपैरिजन 10 करोड़ नंबर तक के नंबर्स रीड करके उसको कंपेयर करना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो कंपैरिजन का इसने रिकॉर्ड बनाया है। हमने 100 नंबर लिए थे, 50 नंबर्स का कंपैरिजन था, मतलब 50 का डबल हो गया 100। तो इसने 5 मिनट्स लिए, 20 सेकंड्स में इसने रिकॉर्ड बनाया। 5 मिनट्स 20 सेकंड। ट्रांसजेंडर द्वारा बिहार के पटना में पहला सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट खुला है। इस रेस्टोरेंट में सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा संचालित किया जाता है। मैनेजर से लेकर कुक, वेटर तक सभी ट्रांसजेंडर समुदाय से आते हैं। इस रेस्टोरेंट के खुलने से ट्रांसजेंडर समुदाय को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। दोस्ताना रेस्टोरेंट है, ये ट्रांसजेंडर समुदाय के नेतृत्व में संचालित है और ट्रांसजेंडर साथी इसमें काम कर रहे हैं, उनको मौका मिला है। हम पटना नगर निगम का बहुत बहुत थैंक यू करती हैं कि उन्होंने एक अच्छा सा इनिशिएटिव लिया और दोस्ताना सफ़र के साथ में मिल करके एक ऐसा जगह बनाया जो पूरे भारत में एक अलहदा स्पेस है। और हम समझती हैं कि हम पूरे भारत में एक नया इतिहास लिख रही हैं कि हम ट्रांसजेंडर साथी मुख्य धारा में भी शामिल हो सकती हैं और इस काम को कर सकती हैं। जो लोग समझते थे कि नहीं सिर्फ ट्रांसजेंडर साथी काम नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ इस तरीके के जो सांस्कृतिक काम है उसी तरीके के कामों में ही उनकी जगह बनी होती है। हम उस अवधारणाओं को तोड़ने के लिए हम अपने नागरिक समुदायों से तत्पर होने के लिए और उनका सहयोग के लिए हम उनसे अनुरोध करती हैं कि वो यहाँ पे आएँ ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में और यहाँ का लाभ उठाएं। अभी तो थोड़ी शुरुआती स्थितियाँ हैं, थोड़ी सी आपको गैप्स आ सकती हैं, लेकिन आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आगे आपके सहयोग से हम बहुत ही अच्छी तरीके से इसको इस्टेब्लिश करेंगे और इसे एक अच्छी पहचान बनाएंगे। गुड न्यूज़ में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।